नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर ज्यादा ही मेहरबान है। दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल भंडार विकास समझौते की घोषणा की है। यह डील ट्रंप के उस कदम के बाद हुई जब उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी है। वहीं ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार में भी कई मुश्किलें पैदा करता है। रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदने के लिए भारत को अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, याद रखें भारत हमारा दोस्त है, लेकिन सालों से हमने उनके साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप के इस कदम के पीछे सोची समझी चाल है? पाकिस्तान के साथ डील का क्या है असली खेल? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप का असली खेल है क्या? पाकिस्तान के साथ डील या भारत को नसीहत? देखिए, ट्रंप के सामने न पाकिस्तान है, न इंडिया है, न कोई देश है, कुछ नहीं है। ट्रंप के सामने उनका देश है, उनकी स्लो हो रही इकोनॉमी है, उनके देश का फ्यूचर है, एंड वॉट एवर ही थिंक्स दैट दिस इज राइट फॉर हिज कंट्री, he is according to him taking these decisions in the interest of national interest of USA। सीधी बात समझ लीजिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सब देश अपने अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं कि ताकि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्व हो। एक बात तो क्लियर, अब हिंदुस्तान में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों के कटाक्ष को, उन लोगों के अटैक को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सोच लिया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है, वह हिंदुस्तान के फेवर में जो है फैसला लेगा। ऐसा होता नहीं है। निगोशिएशंस चल रहे हैं जी, है ना। और एक मिथ्या क्रिएट किया गया, पता नहीं क्यों पाकिस्तान करने में हिंदुस्तान के विपक्ष को जो है अच्छा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप को आप गालियां दे दो, नेतन्याहू को गालियां दे दो, उनको सारी चीजें, मुसलमानों का वोट कैसे आ जाए। और अब बड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के साथ क्या डील हो रहा है ना। अब उनको कौन समझाए कि पाकिस्तान के साथ टैरिफ का डील हो गया? क्या नहीं हुआ। आज की तारीख में भी जो 25% लगा है, जरा गूगल कीजिए, पाकिस्तान के ऊपर इससे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि अभी डील पूरा हुआ नहीं, मुकम्मल नहीं हुआ है। डील मुकम्मल नहीं हुआ हिंदुस्तान के साथ, इसका मतलब क्या है? थोड़ी मैच्योरिटी लानी चाहिए। अगर डील नहीं हो रहा है जो 1 अगस्त तक होना था जी, और वो डील पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अब्रप्टली कहा भाई 25% लगाएंगे। ये क्यों ऐसा हुआ? वैसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका की शर्तों को नहीं मान रहा। अगर मान लिया होता तो डील हो गई होती। बात समझिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए क्योंकि भारत नहीं झुका। यस। अब आप इसको इधर से उधर से प्रोपेगेंडा, झूठ कि भाई तुम्हारा दोस्त था, ये था। भाई दोस्त है तो क्या वो हिंदुस्तान के लिए प्रेसिडेंट बना है? वो अपने देश के लिए बना है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि 25% का शगुफा। और वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि वहां एक इन्वेस्टिगेशन 232 चल रहा है, और ये मीडिया वाले बताते क्यों नहीं, वो गेम खेलते हैं। ये इक्वलाइज करने का जो एक तरीका है ना हिंदुस्तान में कि भाई मुस्लिम आतंकवाद है तो हिंदू आतंकवाद भी कर दो। उधर कहीं बवाल मचा है, हिंदुओं ने किया है, उधर मुसलमानों का भी नाम ले लो। ये बैलेंसिंग एक्ट, ये बहुत डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है, सच जो है वो दब जाता है। तो मैंने क्या कहा, 232 इन्वेस्टिगेशन वो आर्टिकल है, उसके तहत वहां
एक अलग प्रावधान चल रहा है। जो चीजें, जो नेशनल सिक्योरिटी जो लगता है उनको, उसके ऊपर एक अलग चीज चल रहा है। और उससे क्या होगा, ये खबर कोई नहीं बता रहा कि आपके हिंदुस्तान में बनने वाले स्मार्टफोन्स, मतलब आईफोन, उसके ऊपर अभी भी 0 टैक्स है। तमाम सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो यहां से हम भेजते हैं, उसके ऊपर 25% टैरिफ नहीं लगने वाला। जी। किस चीज पे लग रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गारमेंट्स हैं, जैसे आपका जेवर है, जेवरात है, हीरा है, इस तरह की चीजों के ऊपर। तो वो तो सेटल हो जाएगा। और अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है वो ढूंढना जरूरी है कि अचानक से प्रेम क्यों उमड़ रहा है पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का, जी। है ना। देखिए, दामाद जो होता है ना, वो बड़ा ट्रबल क्रिएट करता है। जिसके जिसके जिस जिस नेताओं के पास दामाद है, वो बड़े परेशान होते हैं अपने दामादों से। डोनाल्ड ट्रंप का भी दामाद है, और वो पाकिस्तान में मुनीर के साथ मिलकर के उसने एक डील की है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के वो पाकिस्तान में एक हब बनाना चाहता। फिर दूसरी चीज कि वहां पे जो रेयर अर्थ जो है, जिसको कहते हैं मटेरियल जो है, उसके ऊपर वो डील कर रहा है। वो बलूचिस्तान में डील करना चाह रहा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में डील करना चाह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अब पाकिस्तान में हम हब बनाएंगे। ठीक है, बनाइए हब। अब आप इस बात को समझिए कि ये जो हिंदुस्तान में बैठे लोग तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ये कर दिया, पाकिस्तान वाले सिर पर पीट करके बैठे हुए हैं कि भगवान हमको बचा लो, आपकी मदद नहीं चाहिए गुरुजी अभी। क्यों? वो चीन से आ गया फोन कि क्या कर रहे हो तुम, अमेरिका घुसेगा तुम्हारे यहां, वो बलूचिस्तान में एयर बेसेस इस्तेमाल करेगा। अच्छा, एयर बेस पे याद आया कि ये सारा का सारा, ये जो अचानक से अमेरिका का यू टर्न हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस को मार दिया, और जानबूझ के मारा। क्यों? वो नूर खान एयरबेस कहने को पाकिस्तान में है, लेकिन कंट्रोल उसके ऊपर अमेरिका का था। इट इज इन द नूर खान एयरबेस, जहां इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, उस पे ही हमने ठोक दिया। और तब से जहां 2 दिन पहले तक, सीज फायर के 2 दिन पहले तक, यह अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया कि दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 10,000 ईयर्स, है ना, हमारा नहीं, वो तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, नथिंग टू वरी। जेडी वंश ने क्या कहा? जेडी वंश ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये उन दोनों की लड़ाई, हमारा कोई लेना देना नहीं, अमेरिका जो है दुनिया भर में जाकर के दादागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां हमने अमेरिकन एसेट को ठोका, उनको समझ में आया कि अरे ये क्या हो गया। तो तब से ये मामला जो है वो, अब आपने तो ये कह दिया, तो पाकिस्तान को चीन की तरफ से आ रहा है थ्रेटनिंग। आप वहां ऑयल लाओगे कहां से और किसके लिए लाओगे? और ये बातें इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि देखिए, अमेरिका पाकिस्तान के साथ बस एक बेनिफिट है, देयर इज ओनली वन बेनिफिट पाकिस्तान का, वो उनका जियो पॉलिटिकल जो इलाका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समुंदर है नीचे, और ऊपर सीधे सेंट्रल एशिया, उससे वो कनेक्ट करता है। लेकिन तेल तो आएगा ईरान से, अमेरिका उधर घुसेगा, पाकिस्तान ईरान का भी दुश्मन बन जाएगा। जी। अभी 2 दिन पहले रूस की डील हुई अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के अच्छे रिश्ते, पाकिस्तान इधर भी नपेगा, और अमेरिकन वहां आ जाएंगे तो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन, फिर वो तो चाबी घुमाना शुरू कर देगा। तो आप ये समझिए कि इंडियन डिप्लोमेसी किस तरीके से
इनके दामाद के करतूत के जरिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान एक ऐसे दलदल में फंसा रहा है कि जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये पता नहीं कि कब वहां बलूचिस्तान आजाद हो जाए, खैबर पख्तूनवा आजाद हो जाए, वहां कब क्या बड़ी घटना घट जाए, ये कोई नहीं जानता। ये ईरान के साथ भी इजराइल के और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते थे जी, बहुत अच्छे रिश्ते थे। और अचानक चीजें बदली, लोग सड़कों पे आए, वहां पे खमैनी ने सत्ता पलट किया और दोस्त जानी दुश्मन बन गए। ये कहानी अमेरिकन्स को याद रखनी चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान ये फंस गया बीच में, कोई ऑयल डिपो जो है वो वहां बना करके क्या करोगे भाई? ऑयल तो ये लेकर के आता है वेस्ट एशिया से, कर्ज इतने हैं कि देते देते खत्म हो जाएगा। तुम वहां डिपो बनाओगे, सऊदी अरब क्या करेगा? आरती उतारेगा क्या पाकिस्तान की? पाकिस्तान के अंदर ही जनता हंस रही है। जो ये फैसला हुआ है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जा रहे हैं। देखिए ये बेसिकली मैंने बताया आपको कि डोनाल्ड ट्रंप की बात का जो है भरोसा वो हर 2 घंटे में उनका स्टेटमेंट पाकिस्तानी जनता कह रही खेल रहे हैं ट्रंप पाकिस्तान। तो वो खेल तो रही है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर वो जबरदस्ती आकर के घुस जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो चीन तो फिर इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो ये वक्त अभी चुपचाप बैठने का है। ये राहुल गांधी पथभ्रष्ट हो गए। वो चाहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दो, लायर कहो, अमेरिका से लड़ जाओ, भिड़ जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 200% लगा दिया चीन के ऊपर। चीन ने कहा जितना लगाना लगाओ, और एक बार कह दिया तो शांत बैठ गए। फिर नाम नहीं लेते चीन का, है ना, डर के मारे कि भाई वहां तुमको चीजें की तो जरूरत पड़ेगी ना। चीजें आप टैरिफ पर टैरिफ लगाओगे और वहां चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो वहां क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, चीजें कम हो जाएंगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा इन्फ्लेशन होगा कि जो आप कहते हैं ना कि भाई इकोनॉमी को ठीक करने के बजाय इकोनॉमी को और जो है तबाह बर्बाद कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान को उतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अमेरिका में ही आवाज उठने लग गए। उनका विदेश मंत्रालय हो, उनका पेंटागन हो, वहाँ का मीडिया हो, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? जो है इंडिया को चीन और रूस के गोद में जाकर के सौंपने का काम कर रहे हो। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका तबाह और बर्बाद हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप की नीति साफ तौर पर अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है। वो भारत पर टैरिफ और पाकिस्तान के साथ तेल समझौते के जरिए कई टारगेट साध रहे हैं, लेकिन हर हाल में उनका लक्ष्य अमेरिका पहले की नीति है और वो अपने हर एक्शन से अमेरिका को फायदा दिलाने में लगे हैं। अगर वो पाकिस्तान से डील कर रहे हैं तो सीधे तौर पर अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये डील हो रही है। लेकिन भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत के लिए भी अपने हित पहले हैं, जिससे ट्रंप बौखला गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।